अगर तू चाहे तो बिना किसी जिन या इंसान के मेरी मुश्किलें दूर कर सकता है। अगली सुबह गांव के एक भले इंसान हाफिज इब्राहिम साहब अचानक हवेली आए और बोले, बेटी, दिल में अजीब खिंचाव महसूस हुआ। लगा कि किसी पाक रूह को मदद की जरूरत है। नूर की आंखों में आंसू आ गए। कामिल देख रहा था और अब उसकी मोहब्बत को एक नई चुनौती मिल चुकी थी। नूर का अल्लाह पर अटूट यकीन। हाफिज इब्राहिम जब हवेली पहुंचे तो नूर ने उन्हें पूरी बात बताई। सोने की थैली, सपनों में आवाजें, रेशमी चादरें और मां की दवाइयां। हाफिज साहब गहरी सांस लेते हुए बोले, बेटी नूर, तू जिस इम्तिहान से गुजर रही है वो सिर्फ तेरी नहीं, हर उस मोमिन की कहानी है जो तवक्कुल का असली मतलब नहीं समझता। याद रखो, जो अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह उसके लिए काफी है। फिर उन्होंने समझाया कि तवक्कुल का मतलब सिर्फ दुआ करना नहीं, बल्कि ये यकीन रखना है कि मदद सिर्फ वहीं से आएगी जहां से कोई देख भी नहीं सकता, सिर्फ अल्लाह की तरफ से। नूर ने आंसुओं के साथ सिर हिलाया। हाफिज साहब ने उसे शैतानी वसवसों से बचने का तरीका भी बताया। जब भी तुम्हें कोई अनजानी आवाज या लालच महसूस हो, आऊजु बिल्लाह मिन शैतानिर रजीम पढ़ो और सूरह फलक और सूरह नास की तिलावत करो। इन दो सूरों को मुअव्विज़ातन कहा गया है। ये हर बुराई से पनाह देती है। उन्होंने एक छोटी सी तस्बीह नूर को दी और कहा, जब भी तुम्हें डर लगे 33 बार या हफीजू और 33 बार या मुतकबिरू पढ़ा करो। अल्लाह की हिफाजत तेरे चारों तरफ ढाल बन जाएगी। नूर ने पूछा, मगर हाफिज साहब, क्या जिन वाकई होते हैं? क्या वो हम इंसानों को नुकसान पहुंचा सकते हैं? हाफिज साहब मुस्कुराए और बोले, हाँ, जिन्न का वजूद कुरान से साबित है। सूरह अल जिन पूरी की पूरी जिन्नों के बारे में है। नबी पाक ने भी जिन्नों को दावत दी थी और उन्हें कुरान सुनाया था। मगर जो जिन्न शैतान की राह पर होते हैं, वो इंसानों को वसवसों और धोखे से गुमराह करते हैं। फिर उन्होंने हदीस सुनाई, शैतान इंसान की रगों में खून की तरह दौड़ता है, मगर जिक्रुल्लाह उस शैतान को निकाल देता है। उस दिन के बाद नूर ने हवेली के हर कमरे में सूरह बकरा की तिलावत शुरू कर दी। कामिल हर रोज ये सब सुनता। उसका दिल जलता, मगर अजीब तरह से सुकून भी महसूस करता। उसे पहली बार एहसास हुआ कि नूर की मोहब्बत पाने के लिए उसे नूर के रब से टकराना नहीं, बल्कि उसके रब को समझना पड़ेगा। गांव नूराबाद की मस्जिद के पास एक पुरानी नीम के पेड़ की छाव में एक बुजुर्ग अक्सर तस्बीह घुमाता रहता था। उनका नाम था हाफिज इब्राहिम। उम्र 65 साल, पर आंखों में रोशनी और दिल में ऐसा जज्बा था जो जवानों को भी मात दे दे। गांव में कोई बीमार हो, किसी को फातिहा पढ़वानी हो या किसी के बच्चे की तालीम की बात हो, लोग सबसे पहले हाफिज साहब को याद करते। उनका हर लफ्ज कुरान और हदीस से जुड़ा होता था। उनकी आवाज में ऐसी रूहानियत थी कि नूर जैसी बच्चियां उनके सामने बैठकर तिलावत सीखती और बूढ़े लोग उनकी दुआओं से राहत पाते। एक रात जब वो तहज्जुद की नमाज में मशगूल थे, उनके दिल में एक बेचैनी सी हुई, जैसे किसी पाक रूह को मदद चाहिए। उन्होंने उसी वक्त अपना सामान समेटा, कुरान पाक और रूहानी किताबें उठाई और हवेली की तरफ रवाना हुए। नूर उन्हें देखकर चौंकी। जब उसने अपनी हालत बताई तो हाफिज साहब ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटी, तू मोहब्बत और शैतान के वसवसों के बीच फंसी है, मगर याद रख, अल्लाह की रजा से बढ़कर कुछ नहीं। उन्होंने हवेली के हर कमरे में सूरह बकरा, आयतुल कुर्सी और सूरह जिन्न की तिलावत शुरू कर दी। हाफिज साहब ने एक पाक पानी से भरी शीशी दी, जिस पर उन्होंने 41 बार सूरह फातिहा और सूरह इखलास पढ़ी थी। उन्होंने कहा, इस पानी को हर कमरे में छिड़क देना और रात में सूरह नास, सूरह फलक और आयतुल कुर्सी जरूर पढ़ना। ये जिन्न की आग को ठंडा करती है। कामिल, जो दीवारों के पीछे से सब देख रहा था, पहली बार खुद को कमजोर और डगमगाता हुआ महसूस करने लगा। उसके लिए ये सिर्फ एक हाफिज नहीं, बल्कि एक रूहानी योद्धा था, जो सिर्फ अल्फाज नहीं
कलामुल्लाह की रोशनी से लड़ रहा था। हाफिज इब्राहिम अब नूर की निगरानी में थे। वो उसे सिर्फ जिन्न से नहीं बल्कि हर उस रास्ते से बचाना चाहते थे जो उसे अल्लाह से दूर कर सकता था। उन्होंने कहा, नूर, तुझे सिर्फ जिन्न से नहीं अपने ही नफ्स से भी लड़ना है। मोहब्बत की आग तभी रोशनी बनती है जब उसमें अल्लाह की रजा शामिल हो। और अब हवेली में एक तरफ कामिल का इश्क बढ़ता जा रहा था और दूसरी तरफ हाफिज इब्राहिम की दुआओं और कुरान की रोशनी से हवेली बदलने लगी थी। हवेली के अंदर जिन्न और इंसान के बीच एक खामोश जंग चल रही थी। पर उस हवेली से दूर गांव की कच्ची झोपड़ी में एक औरत, एक माँ, अपने रब के सामने झुकी हुई थी। फातिमा बीवी, नूर की माँ, अब भी बिस्तर पर थी, पर उनकी रूह हर रोज तड़प रही थी। बेटी की इज्जत, उसके ईमान और उसकी अकेली जिंदगी की चिंता उनके दिल को जला रही थी। नूर के जाने के बाद उन्होंने खाना कम कर दिया था, पर सजदे ज्यादा। हर रात वो अल्लाह से रो रो कर कहती, या रब्बी, तू जानता है मेरी बेटी कैसी है। वो तेरी राह पर है, तेरी किताब से मोहब्बत करती है और मैंने उसे तुझी पर छोड़ा है। तू उसे किसी गुमराही, किसी जिन्न, किसी इंसानी या शैतानी ताकत से बचा लेना। एक रात जब हवेली में नूर कुरान पढ़ रही थी और कामिल दीवार की ओर से उसे देख रहा था, तभी उसे एक अजीब रूहानी कंपन महसूस हुआ, जैसे कोई अनजान रोशनी हवेली में दाखिल हो गई हो। कामिल पीछे हटा और पहली बार उसे घुटन महसूस हुई। उसी घड़ी में गांव की उसी झोपड़ी में फातिमा बीवी सजदे में थी और कह रही थी, या अल्लाह, अगर मेरी बेटी की हिफाजत के लिए मेरी जिंदगी चाहिए तो तू मुझे उठा ले, मगर उसे हर बुराई से बचा ले। उनकी ये दुआ आसमानों को चीरती हुई अर्श तक पहुंची। कहते हैं माँ की दुआ अगर सच्चे दिल से निकले तो वो तकदीर भी बदल सकती है। और उस रात कामिल को एहसास हुआ कि नूर अकेली नहीं है, वो उस माँ की दुआओं की हिफाजत में है जिसे अल्लाह से सीधा रिश्ता है। अगले दिन नूर को हवेली की एक खिड़की से सफेद रोशनी सी दिखी और दिल में एक अजीब सुकून। वो समझ गई उसकी माँ ने जरूर दुआ की होगी और रब ने जरूर सुनी होगी। उसने कुरान की एक आयत दोहराई, उसकुरुनी अस्कुरुकुम, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। नूर के बार बार इनकार और अल्लाह के नाम से पनाह मांगने से कामिल की मोहब्बत धीरे धीरे दर्द में और फिर जुनून में बदलने लगी थी। पहले वो नूर के आसपास रहकर बस सुकून महसूस करता था, अब उसे उसकी हर बात में अपनी तौहीन महसूस होने लगी। मैंने उसे सब कुछ देना चाहा, अमीरी, राहत, उसकी माँ की शिफा तक, और उसने मुझे ठुकरा दिया सिर्फ इसलिए कि मैं जिन्न हूं।